वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आजम अली ममनून साहब, जो हमेशा आपके हमारे महबूब शायर रहे हैं, जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल कीजिए गजल के पहले शायर आजम अली ममनून। अस्सलाम वालेकुम। सीटी मत बजाइए, तो आप लोग खामोश होंगे तो फिर मैं शेर पढ़ ले, मजा आएगा। देखिए, एक मतलब तो शेर हाजिर करता हूं डॉक्टर साहब, बतौर खास तवज्जो चाहता हूं। मतलब इस तरह कहा है मैंने कि उसे हटा न सके हम महान थोड़ी है, उसे हटा न सके हम महान थोड़ी है, वो एक टीला है कोई चट्टान थोड़ी है। क्या बात है। उसे हटा न दूसरा शेर सुनिएगा दोस्तों, उसे हटा न सके, उसे हटा न सके हम महान थोड़ी है, वो एक टीला है, वो एक टीला है कोई चट्टान थोड़ी है, और जो 56 इंच का सीना बता रहा है हमें, वो मोटा भाऊ है सलमान खान थोड़ी है। जो 56 इंच का सीना बता रहा है हमें, वो मोटा भाऊ है सलमान खान थोड़ी है, और किसी के बाप की मर्जी नहीं चलेगी यहाँ, ये मालेगांव है, ये कल्याण थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसी तरह सुनिएगा दोस्तों। इस पर डॉक्टर साहब भी तशरीफ फरमा है, हमारे महल्ले की मशहूर शख्सियत जफर अहमदुल्लाह साहब भी तशरीफ रखते हैं। यही आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि जहां भर के लिए मेरा ये हिंदुस्तान काफी है। क्या बात है। जहां भर के लिए मेरा ये हिंदुस्तान काफी, जो भारत पर किया है हमने वो एहसान काफी है। क्या बात है, वाह। जहां भर के लिए मेरा ये हिंदुस्तान काफी है, जो भारत पर किया है हमने वो एहसान काफी है, और हमारी मुख्तसर तादाद पर हरगिज न तुम जाओ, अरे तुम्हारे वास्ते मैसूर का सुल्तान काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसी तरह सुनिएगा डॉक्टर साहब, 4 मिसरे और हाजिर करता हूं कि वाहिद भाई आपसे भी तवज्जो चाहता हूं, बतौर खास थोड़ी आप मेरी हिम्मत अफजाई कीजिएगा। जी भाई। कि दिल से मेहमानों की करके तू जियाफत देखना, दिल से मेहमानों की करके तू जियाफत देखना, अपने दस्तरखान पर उस वक्त बरकत देखना। क्या बात है, वाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। दिल से मेहमानों की करके तू जियाफत देखना, अपने दस्तरखान पर उस वक्त बरकत देखना, और नाम ही तुमने सुना है बस कयामत का, अभी जिस घड़ी हम जाग उठे तब कयामत देखना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। सुनिएगा दोस्तों कि हमेशा रहमतों बरकत का ढेर होता है, हमेशा रहमतों बरकत का ढेर होता है। अरे हमारी हांडी में तीतर बटेर होता है। क्या बात है, क्या बात है। हमेशा रहमतों बरकत का ढेर होता है, हमेशा रहमतों बरकत का ढेर होता है, हमारी हांडी में तीतर बटेर होता है, और पिए हो वहां का अगर दूध आओ मैदान में, अरे गली में अपनी तो कुत्ता भी शेर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी जी। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, मेरे बड़े भाई साबिर भाई भी तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे सुनिएगा कि रखा है मुद्दुआ मेरा, मेरा अरमान रखा है, रखा है मुद्दुआ मेरा, मेरा अरमान रखा है, अकीदत मेरी रखी है, मेरा ईमान रखा है। क्या बात है, वाह। रखा है मुद्दुआ मेरा, मेरा अरमान रखा है, अकीदत मेरी रखी है, मेरा ईमान रखा है, और मैं अपनी माँ का चेहरा देखता हूँ जब मोहब्बत से, मुझे लगता है जैसे रहल पर कुरान रखा है। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छे, वाह वाह।
आइए दोस्तों, 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि झुककर सलाम मुझको करेगा तू एक दिन, झुककर सलाम मुझको करेगा तू एक दिन, कदमों में मेरे आके गिरेगा तू एक दिन। क्या बात है, वाह। झुककर सलाम मुझको करेगा तू एक दिन, कदमों में मेरे आके गिरेगा तू एक दिन, और कर देगी ऐसा हाल तेरा मुल्क की अवाम, अरे एड़ी रगड़ रगड़ के मरेगा तू एक दिन। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आखिरी में 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब एक नज्म बता रहे खास आप। 4 मिसरे पढ़ने के बाद पढ़ता हूँ भाई जफर भाई। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जफर अहमद साहब के लिए 4 मिसरे पढ़ दूं, अगर अच्छे लगे तो आप लोगों की दुआएं चाहूंगा। इनके लिए पढ़ता हूँ 4 मिसरे के तकब्बुर जालिमों का एक पल में तोड़ सकते हैं, तकब्बुर जालिमों का एक पल में तोड़ सकते हैं, उठे जो आंख हम लोगों पे उसको फोड़ सकते हैं। क्या बात है। तकब्बुर जालिमों का एक पल में तोड़ सकते हैं, उठे जो आंख हम लोगों पे उसको फोड़ सकते हैं, और खुदा ने जोश इतना भर दिया है उनके सीने में, जफर अहमद बदलते दौर का रुख मोड़ सकते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई दोबारा पढ़ने का हुक्म है कि तकब्बुर जालिमों का एक पल में तोड़ सकते हैं, क्या बात। उठे जो आंख हम लोगों पे उसको फोड़ सकते हैं, और खुदा ने जोश इतना भर दिया है उनके सीने में, जफर अहमद बदलते दौर का रुख मोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे भाई। दोस्तों एक नज्म मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, फरमाइश भी है, को मेरे कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है। वह भी नज्म बतौर खास देखना। नज्म का उन्वान है माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी, हाल बतौर और खास सुनिएगा। नज्म आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, शुरू करता हूँ कि माजी की तरफ लौट के जाना ही पड़ेगा, माजी की तरफ लौट के जाना ही पड़ेगा, माजी की तरफ लौट के जाना ही पड़ेगा, हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। क्या बात है। सुनिएगा दोस्तों, मेरा बेटा जहूर अहमद भी बैठा हुआ है। बेटा जहूर ये सुनना है बतौर खास कि माजी की तरफ लौट के जाना ही पड़ेगा, हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। अरे कब तक के मेरे खून से खेलेगा जमाना, कब तक के बनूंगा मैं तासुब का निशाना, कब तक के वतन में मेरा घर बार जलेगा, कब तक के मेरी रूह पे नश्वर से चलेगा, कब तक ये लुटेरे मुझे गद्दार कहेंगे, कब तक मुझे मजबूर और लाचार कहेंगे, क्या टीपू का हथियार उठाना ही पड़ेगा, हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा, हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। ये बन बतौर खास देखिए, क्या याद नहीं पेट पे बांधे गए पत्थर, क्या याद नहीं 313 का वो लश्कर, क्या याद नहीं तुमको मेरे फातह खैबर, क्या याद नहीं तुमको वो हैदर से दिलावर, क्या याद नहीं करबला के वो 72, क्या याद नहीं सब रजा का कोई पैकर, फिर हक के लिए सर को कटाना ही पड़ेगा, हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। क्या बात है भाई। दोस्तों जज्बों की तरफ दिल की लगन भूल चुके हो, क्या बाबरी मस्जिद का सहन भूल चुके हो, जज्बों की तरफ बोलिए आप लोग मिसरे आखिर में नहीं बोलना है आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तो। जज्बों की तरफ दिल की लगन भूल चुके हो, क्या बाबरी मस्जिद का सहन भूल चुके हो, क्या सर पे जो बांधा था कफन भूल चुके हो, जो खून में डूबा था बदन भूल चुके हो, वो तीर वो तलवार का फन भूल चुके हो, क्या अपने बुजुर्गों का चलन भूल चुके हो, क्या खून में फिर हमको नहाना ही पड़ेगा, हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। क्या बात है, वाह। आखिरी बंद देखिएगा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी। हम क्या हैं ये दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। हम लोग डरे थे न डरे हैं न डरेंगे, मरते रहे इस्लाम पे मरते हैं मरेंगे, और बांधेंगे कफन सर पे अगर जिद पे अड़ेंगे, फिर सरफरी आंधी की तरह टूट पड़ेंगे, जिस वक्त भी हम जंग का ऐलान करेंगे, जो दीन के दुश्मन है सभी चीख पड़ेंगे,
दुश्मन को बताना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत